अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टाइफाइड जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो साल्मोनेला टाइपी बैक्टीरिया का नाम है, उससे फैलता है। डब्ल्यू ने 2019 में एस्टिमेट किया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, कि लगभग 9 मिलियन लोग पूरे दुनिया में टाइफाइड का शिकार होते हैं, इस बैक्टीरिया का शिकार होते हैं, और लगभग हर साल 1 लाख से ऊपर इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। और हमारा डायग्नोस्टिक सिस्टम इसको लेके क्या है आगे। पूरे इंडिया में इवन कि कश्मीर समेत एक टेस्ट मशहूर है टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए, इस बैक्टीरिया को, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए, जिसे कहते हैं विडाल टेस्ट। जब भी डॉक्टर को लगता है इस पेशेंट को टाइफाइड भी हो सकता है, तो वो उसे ये टेस्ट रिकमेंड करके देता है या टाइफाइड टेस्ट लिख के देता है, और जब वो लैब पे जाते हैं तो उसको वहाँ विडाल टेस्ट किया जाता है। पर प्रॉब्लम ये है कि अकॉर्डिंग टू सीडीसी के मुताबिक, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक, विडाल टेस्ट एक सही टेस्ट नहीं है टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू NHS नेशनल हेल्थ सर्विस, टाइफाइड के लिए जो बेहतरीन टेस्ट है, बेहतर टेस्ट है, वो है ब्लड कल्चर। ब्लड सैंपल लिया जाए, यूरिन लिया जाए या फीसिस पू लिया जाए और उसको कल्चर किया जाए, और माइक्रोस्कोप के थ्रू साल्मोनेला बैक्टीरिया को उनमें देखा जाए। ये एक रिलायबल टेस्ट है टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए, और इसमें विडाल टेस्ट का जिक्र कहीं NHS नहीं करता। बाहर की बात नहीं करते, अंदर की बात करते हैं। इंडिया में यूपी में 2022 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट की थी। उनमें उन्होंने बताया कि यूपी में 40 टाइफाइड पॉजिटिव केसेस आए, जिनको विडाल टेस्ट किया गया अलग अलग हॉस्पिटल से। जब उनको क्लोज इन्वेस्टिगेट किया गया तो उनको टाइफाइड बिल्कुल भी नहीं था। इससे ज़्यादा भी रेंज हो सकता है यूपी में, और पूरे इंडिया में तो और भी ज़्यादा होगा। लेकिन ये वो केसेस थे जिनको क्लोजली डिटेक्ट किया था विडाल टेस्ट करने के बाद। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय कुमार तिरुपति के मुताबिक जितने भी टाइफाइड केसेस यूपी में आए, उनमें टाइफाइड के कुछ कॉमन सिम्टम्स मिसिंग थे, और हमने उनकी ज़ुबानी हमने उनको टाइफाइड की मेडिसिन बिल्कुल नहीं दी। हमने उनको डेंगू का ट्रीटमेंट किया और 5 दिन में वो ठीक हो गए। हमें इससे लेसन्स क्या मिलते हैं सीखने को, कि अपनी नॉलेज को हमेशा अपडेट कीजिए। चाहे आप मेडिकल लाइन में किसी भी फील्ड से हो, डॉक्टर हो, लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, नर्स हो, किसी भी शोबे से हो, अपनी नॉलेज को अपडेट कीजिए, अपनी नॉलेज में इजाफा कीजिए, क्योंकि ये किसी की ज़िंदगी का सवाल होता है। ये कुछ डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियंस वो स्टिंजी टाइप होते हैं, उनने एक बिज़नेस मॉड्यूल बना के रखा होता है, उनने अपना पूरा फोकस बिज़नेस पे लगा रखा होता है। जो उनने 10 साल पहले, 2 साल पहले, 1 साल पहले पढ़ा होता है, वो वही डायग्नोस्टिक सिस्टम लेके चल रहे होते हैं, और अब सिर्फ एक बिज़नेस मॉड्यूल बढ़ा रहे हो। ये एक नोबल प्रोफेशन है। अपनी नॉलेज को इजाफा कीजिए। हर एक दिन कुछ नई ऑब्जर्वेशंस मेडिकल साइंस में होती हैं, हर एक दिन कुछ पुरानी ऑब्जर्वेशंस रिजेक्ट होती हैं मेडिकल साइंस में। ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है, किसी की ज़िंदगी से मत खेलिए। सेकंड पॉइंट, अपने स्टाफ को अवेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी मेडिकल फील्ड की कोई भी नॉलेज मिलती है, तो अपने स्टाफ को उस बारे में अवेयर कीजिए। लैब टेक्नीशियंस को चाहिए कि वो पेशेंट्स को इस टेस्ट के बारे में अवेयर करें, नए टेस्ट जो आ रहे हैं उसके बारे में अवेयर करें, या फार्मासिस्ट मेडिसिन्स के बारे में लोगों को अवेयर करें। जिस भी मेडिकल फील्ड से हो, सोसाइटी को आपसे फ़ायदा पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में है कि अगर आप एक की भी ज़िंदगी बचाते हो, गोया कि आपने पूरी इंसानियत बचाई। अगर आप एक की ज़िंदगी खतरे में डालते हो, गोया कि आपने पूरी इंसानियत को खतरे में डाला। नंबर थर्ड पॉइंट,
उन लोगों के लिए जो साइंस को, मेडिकल साइंस को एक डिवाइन बुक मानते हैं, डिवाइन बुक से भी ऊपर बुक मानते हैं, वो कहते हैं कुछ भी गलत हो सकता है लेकिन साइंस नहीं, ऑब्जर्वेशंस नहीं, थोड़ी गलत हो सकती है। विडाल टेस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, एक डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किट बना दी गई थी, कुछ लोगों पे ऑब्जर्व किया था, वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया था इस टेस्ट को। जब सीरम ड्रॉप या ब्लड ड्रॉप इस किट पे डालते थे तो ये पॉजिटिव दिखाती थी, लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वेशन की संख्या बढ़ी, टाइम गुजरता चला गया, तो इस टेस्ट के क्या रिजल्ट्स आए वो मैंने आपको ऊपर से बताए दिए। विडाल टेस्ट एक रिजेक्टेड टेस्ट है, जिसको रिजेक्ट किया गया था, रिजेक्ट किया गया है CDC के मुताबिक, NHS के मुताबिक। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स आपने देखी होगी, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको दिखाता है, लेकिन उतना टाइम नहीं है। तो बी अवेयर, जब भी लैब जाए, अगर आपको कोई अवेयर नहीं करता, जब भी लैब जाए उसको डायरेक्ट बोले हमें टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट नहीं करना, हमें हमारा ब्लड कल्चर लीजिए या यूरिन कल्चर या पू कल्चर हमारा लीजिए, उस पे हमारा टाइफाइड को डिटेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ सारे के सारे टाइफाइड डिटेक्ट करने के लिए विडाल टेस्ट किए करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।